हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल टू आवर यूट्यूब चैनल। जैसा आप लोग सभी जानते हैं कि अभी बीपीएससी के द्वारा टीचर एग्जामिनेशन जो कंडक्ट कराया जाने वाला है 24 से 26 तक, इसके प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन को कंडक्ट कराया जाएगा। इस समय बहुत तरह के डिस्कशन इस एग्जामिनेशन को लेकर चल रहे थे, ये स्पेशली सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आने के बाद। किंतु अभी आप सभी जो है अपने एग्जामिनेशन पे फोकस कीजिए। इवन जो बीएड वाले भी कैंडिडेट हैं जिन्होंने डिप्लोमा नहीं किया हुआ और 1 से 5वीं तक के एग्जामिनेशन के लिए अपीयर हो रहे हैं, उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो अपने एग्जामिनेशन पे फोकस करें। और देखिए, इस एग्जामिनेशन में अपीयर होने से पहले आप सभी को इस एग्जामिनेशन के सभी रूल जानने बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन है। इतने बड़े पैमाने पर बहुत दिनों के बाद बीपीएससी के द्वारा टीचर के एग्जामिनेशन को कंडक्ट कराया जा रहा है, तो ये बहुत ही ज़रूरी हो जाता है कि आप लोग एग्जामिनेशन के सारे रूल को अच्छी भली भांति बीपीएससी के वेबसाइट से देख कर समझ लें। आप हमारे इस वीडियो के माध्यम से हमने जो है सभी लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो 22 अगस्त, जी हाँ, यह वीडियो मैं आज बना रहा हूँ 22 अगस्त को रात को 10 बजे, और निश्चित तौर से इस समय तक जितने भी नोटिफिकेशन बीपीएससी के द्वारा इस टीचर से संबंधित जो इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन, उन सभी को इस वीडियो में कवर किया जाएगा। तो चाहिए आप सारे रूल्स और नियम्स को समझते हैं। इससे पहले कि इस चैनल में आगे बढ़ें, हमारे इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, क्योंकि जितना अधिक सब्सक्राइब करेंगे आप हमें इतना ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा। निश्चित तौर से मैं मानता हूँ कि आप बिल्कुल धड़ाधड़ जो है सब्सक्राइब करेंगे, ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। और आइए नोटिफिकेशन को देखते हैं। तो सबसे पहले तो ये पुराना नोटिफिकेशन, इसमें शेड्यूल जारी किया गया था कि कब से कब तक जो है एग्जामिनेशन को कंडक्ट कराया जाएगा। तो 24 अगस्त गुरुवार से लेकर 26 अगस्त शनिवार तक अलग अलग पालियों में अलग अलग क्लास के लिए जो है, और महिला और पुरुषों के लिए अलग अलग एग्जामिनेशन के शेड्यूल बनाए गए हैं। तो यह ओरिजिनल शेड्यूल था, लेकिन इस पे ध्यान दीजिए, शुद्धि पत्र जारी किया गया बीपीएससी के द्वारा। तो आपको अभी यह शुद्धि पत्र जो जारी किया गया है, यह शुद्धि पत्र कब जारी किया गया है? यह शुद्धि पत्र जारी किया है, कॉरिजोंडम जारी किया गया बीपीएससी के द्वारा 9 अगस्त को। जी हाँ, तो आपको 9 अगस्त को जो शुद्धि पत्र जारी किया गया उसके अनुसार ही आपको एग्जामिनेशन को कि अपने एग्जामिनेशन के डिफरेंट जो पाली हैं, डिफरेंट जो आपके प्रथम पाली, द्वितीय पाली हैं, आप महिला उम्मीदवार हैं, महिला उम्मीदवारों को छोड़कर बाकी सभी अभ्यर्थियों के लिए जो है यह एग्जामिनेशन का जो शेड्यूल है, पहले इसको देखते हैं। तो 24 अगस्त गुरुवार को प्रथम पाली में जो एग्जामिनेशन होगा 2 पाली में होगा। पहला तो 10 से 12 बजे तक होगा, और द्वितीय पाली में जो एग्जामिनेशन होगा 3:30 से 5:30। जी हाँ, बीच में 3.5 घंटे का गैप है। और यहाँ पे 24 अगस्त 2023 को जो एग्जामिनेशन होगा उसमें देखिए, प्रथम पाली में सामान्य अध्ययन का एग्जामिनेशन होगा वर्ग 1 से 5 तक के लिए। और यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, महिला अभ्यर्थियों को छोड़कर शेष सभी अभ्यर्थियों के लिए, यह समझना बिल्कुल ज़रूरी है, 1 से 5 तक के लिए महिला अभ्यर्थियों के लिए नहीं है एग्जामिनेशन। अदर देन महिला, जो फीमेल कैंडिडेट है उनको छोड़कर मेल, ट्रांसजेंडर सभी जो है प्रथम पाली में अपीयर होंगे 24 अगस्त को 10 से 12 बजे तक। और 24 अगस्त को ही सेकेंड पाली में 3:30 से 5:30 तक जो जनरल स्टडीज़ है, सामान्य अध्ययन का पेपर है, जिसमें वर्ग 1 से 5 तक के महिला फीमेल कैंडिडेट्स के लिए रहेगा। तो ध्यान दीजिएगा, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए वर्ग 1 से 5 तक के लिए 3:30 से 5:30 तक एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट डे 25 अगस्त जो शुक्रवार को पड़ रहा है, उसमें आपकी भाषा अर्हता एग्जामिनेशन, अर्थात आपकी जो एलिजिबिलिटी टेस्ट है वो कंसिडर की जाएगी आपके लैंग्वेज की। तो यहाँ पे प्रथम पाली महिला अभ्यर्थियों को छोड़कर शेष सभी अभ्यर्थियों के लिए, इससे सारे पुरुष और ट्रांसजेंडर इंक्लूडेड होंगे, थर्ड जेंडर या ट्रांसजेंडर जो भी आप इसको कहें। तो यहाँ पे भी आपको प्रथम पाली में फीमेल कैंडिडेट नहीं है, लेकिन द्वितीय पाली में भाषा अर्हता जो है सभी महिला अभ्यर्थियों के लिए सेकेंड पाली में एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाएगा 25 अगस्त को। उसके बाद नेक्स्ट है आपका 26 अगस्त। 26 अगस्त को सामान्य अध्ययन एवं जो आपका सब्जेक्ट है उसमें वर्ग 9 से 10 तक के लिए सभी अभ्यर्थियों के लिए, इसमें इन्होंने कोई जेंडर का डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया। तो याद रखिएगा, 26 अगस्त 2023 को सभी महिला, पुरुष, ट्रांसजेंडर जितने भी हैं उन सभी को 9 से 10 तक की कक्षा के लिए जो एग्जामिनेशन दे रहे हैं उनको सामान्य अध्ययन एवं अपने विषय का एग्जामिनेशन कब देना है? 26 जनवरी को प्रथम पाली में। और उसी तरह से वर्ग 11 से 12 तक के लिए सभी जो कैंडिडेट हैं उनको अपने सामान्य अध्ययन एवं विषय क्या एग्जामिनेशन द्वितीय पाली में देना है। तो इस पर आप ध्यान दीजिएगा। प्राथमिक यहाँ पे नोट दिया गया है, प्राथमिक विद्यालय के मूल कोटि
वर्ग 1 से 5 तक के विद्यालय अध्यापकों के लिए उर्दू बांग्ला विषय पद चयनित करने वाले अभ्यर्थियों को दिनांक 25 अगस्त को आयोजित होने वाली भाषा विषय में उर्दू या बांग्ला विकल्प चयनित करते उत्तर दर्ज करना है। जी हाँ, तो इस पे ध्यान देंगे। जिन्होंने भी अपना उर्दू या बांग्ला विषय जो है उनके पद को चूज किया, उनको अपना जो है भाषा विषय में उर्दू अथवा बांग्ला विकल्प चयनित करते उत्तर दर्ज करना है। तो यह तो इसके एग्जामिनेशन शेड्यूल से संबंधित एग्जामिनेशन के संबंधी जो नोटिफिकेशन है वह है। इसके बाद देखिए जो नेक्स्ट नोटिफिकेशन है जिसकी मैं बात करना चाहूँगा वह है आपका एग्जामिनेशन को लेकर बहुत सारे संशय थे कि एडमिट कार्ड कब जारी होगा। ये एडमिट कार्ड में सिर्फ सेंटर कोड इत्यादि दर्ज नहीं है। तो यहाँ पे देखिए अभी जो है 21 अगस्त से जब आप अपने लॉगिन करेंगे, जो बीपीएससी का पोर्टल है उसमें जब अपने लॉगिन पासवर्ड से जब आपको लॉगिन करेंगे तो सभी को जो है वहाँ पे आपका परीक्षा केंद्र कोड, जो सेंटर का नाम है और ज़िले का नाम है, वो आपको दिखेगा। तो ई एडमिट कार्ड जो है वह डाउनलोड तो 10 अगस्त से शुरू हो गया था, लेकिन उसमें आवंटित परीक्षा केंद्र का कोड एवं जिला का नाम दर्ज नहीं था। लेकिन अब आप जब एक बार लॉगिन करके पुनः एडमिट कार्ड को डाउनलोड करेंगे तो उसमें आपको 21 अगस्त 2023 से सभी अभ्यर्थियों को केंद्र का पूर्ण विवरण पूरे एड्रेस सहित आपको दिखेगा। तो चिंता की बात नहीं है, फिर से लॉगिन कीजिए और उस एडमिट कार्ड को डाउनलोड कीजिए, उसमें आपको कंप्लीट एड्रेस दिखेगा। इसमें यहाँ कहा गया है कि सभी अभ्यर्थी प्रति पाली प्रवेश पत्र की एक अतिरिक्त प्रति अपने साथ परीक्षा केंद्र ले जाना सुनिश्चित करेंगे एवं परीक्षा अवधि में विक्षक के समय हस्ताक्षर कर उन्हें सुपुर्द करना सुनिश्चित करेंगे। अर्थात प्रत्येक पाली में आपको एक एक एडमिट कार्ड का एक्स्ट्रा कॉपी ले जाना है और उसी पे आपको साइन कराकर एग्जामिनेशन में जो एग्जामिनर होंगे वो आपसे वो कॉपी लेंगे। तो हर पाली में आपको एक एक्स्ट्रा एडमिट कार्ड लेकर जाना है, ये याद रखिएगा। हर पाली में जितनी भी पाली में एग्जामिनेशन में अपीयर होने जा रहे हैं उस हर पाली में आपको एग्जामिनेशन सेंटर में परीक्षा केंद्र में एक एक्स्ट्रा एडमिट कार्ड की कॉपी लेकर जाना है। उसके बाद देखिए अभ्यर्थियों को परीक्षा प्रारंभ होने के 1 घंटा पूर्व तक ही परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। तो याद रखिएगा, अगर 10 बजे से एग्जामिनेशन है तो आपको 9 बजे तक एंट्री ले लेना है। जी हाँ, बिल्कुल 9 बजे तक एंट्री ले लेना है, क्योंकि बीपीएससी इस मामले में बहुत स्ट्रिक्ट है। आपको 1 मिनट की भी देरी, अगर आपने सोचा कि मैं थोड़ा चाय पी लेता हूँ या पानी पी लेता हूँ या दोस्त के साथ थोड़ा सा कुछ पुड़िया तोड़ लेता हूँ, तो आप इसके लिए बिल्कुल तैयार मत रहिएगा। और अगर एग्जामिनेशन 10 बजे से तो 9 बजे से पहले आपको एंट्री ले लेना है। 9 बजे के बाद वो बिल्कुल अलाउ नहीं करेंगे। तो आप ये मत समझिए यहाँ पे कि आपको 9 से 10 के बीच में अलाउ करेंगे। आपको 9 बजे से पहले एग्जामिनेशन सेंटर में चले जाना, अपने सीट पे बैठ जाना। इस मामले बीपीएससी बहुत स्ट्रिक्ट है। और परीक्षा अवधि की समाप्ति के पश्चात जो आपने OMR शीट अपना भरा है उसको सील बंद कराने के बाद ही अपना एग्जामिनेशन हॉल छोड़िएगा। जी हाँ, बिल्कुल ये ध्यान रखिएगा। हर OMR शीट को जो वहाँ पे एग्जामिनी रहेंगे, जो एग्जामिनर आपके कक्षा में होंगे, वो हर OMR शीट को, इंडिविजुअल के जितने भी OMR शीट हैं सबको सील बंद करेंगे। तो वह कराने के बाद वह आपकी जिम्मेवारी है, क्योंकि हमारे अध्यक्ष महोदय ने इसके बारे में आपको इंटरव्यू में जो है बता दिया है कि ऐसा नहीं करने पे यह माना जाए कि अभ्यर्थी ने अपने साथ अपने OMR शीट को लेकर चले गए हैं। इसमें आपकी पूर्ण जिम्मेवारी है, इस पर आप ध्यान दीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट नोटिफिकेशन जो है, जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो है इसके संबंध में जो बिल्कुल लेटेस्ट नोटिफिकेशन है। जी हाँ, 22 अगस्त को जारी किया गया है नोटिफिकेशन है। तो आइए इसके सभी बिंदुओं को बारंबार समझते हैं। उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्रों पर प्रथम पाली 7:30 बजे पूर्वाह्न एवं द्वितीय पाली 1 बजे अपराह्न से प्रवेश दिया जाएगा। तो आप समझ लें कि 7:30 से लेकर 9 के बीच में आपको अपने एग्जामिनेशन हॉल में चला जाना है। दूसरी तरफ आपको जो है 1 बजे से लेकर 2:30 बजे तक द्वितीय पाली के लिए अपने एग्जामिनेशन के बीच में चले जाना है। परीक्षा प्रारंभ होने के 1 घंटा पूर्व किसी भी उम्मीदवार को प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। तो मैं बार बार इस बात को दोहरा रहा हूँ, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है। आप याद रखिएगा, चाय और पुड़िया के चक्कर में नहीं फंसना है। और एग्जामिनेशन हॉल में एग्जामिनेशन का जो आपका टाइम है उससे 1 घंटा से पहले आपको एग्जामिनेशन हॉल में सेंटर में जाकर बैठ जाना है। दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट, सभी अभ्यर्थी प्रत्येक पाली में ई एडमिट कार्ड, जो आपको ई एडमिट कार्ड दिया गया जो आपने डाउनलोड किया बीपीएससी की वेबसाइट से, कि एक एडिशनल प्रति, मान लीजिए कि आप 3 बार एग्जामिनेशन में अपीयर होने जा रहे हैं
तो आपको हर पाली में एक्स्ट्रा एडमिट कार्ड लेकर जाना है और उसको हस्ताक्षर अर्थात सिग्नेचर करके एग्ज़ामिनेशन के समय उसे आपको वहाँ पे परीक्षा अवधि में जो वहाँ पे पर्यवेक्षक होंगे, जो वहाँ पे आपके एग्जामिनेशन को कंडक्ट करा रहे होंगे, वीक्षक होंगे, उनको देना है। इस परीक्षा में उम्मीदवारों को औपबंधिक रूप से प्रवेश की अनुमति दी गई है। परीक्षार्थी अपने ऑनलाइन आवेदन में भरे गए मूल फोटो पहचान पत्र साथ में रखना सुनिश्चित करेंगे। तो आप सभी कोशिश कीजिए कि एक जो है आधार कार्ड की कॉपी एज ए आइडेंटिटी कार्ड ले जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बगैर वो आपका चेहरा मिलाए हुए आपको जो आपका आइडेंटिटी कार्ड है उसमें आपका चेहरा मैच करना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल मैच करेगा। सारा डिटेल आपका नाम चेक करेंगे तभी आपको अलाउ करेंगे। साथ ही साथ यह परीक्षा जो है वस्तुनिष्ठ प्रकृति की होगी अर्थात ऑब्जेक्टिव होगी, और एग्जामिनेशन हॉल में आपको किसी तरह का मार्कर, वाइट फ्लूइड, ब्लेड, इरेजर ले जाना वर्जित है अर्थात इसकी मनाही है। परीक्षा केंद्र परिसर जहां परीक्षा होनी है वहां पे आपको मोबाइल फ़ोन, ब्लूटूथ, वाईफाई गैजेट, इलेक्ट्रॉनिक पेन, पेजर, स्मार्ट वॉच आदि इलेक्ट्रॉनिक सामग्री लेकर जाना एवं उपयोग दोनों वर्जित है। यदि किसी अभ्यर्थी के पास परीक्षा कक्ष के अंदर किसी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक सामग्री पाया जाता है तो उसे कदाचार माना जाएगा। अगर गलती से भी छूट गया तो उसको भी माना जाएगा कि आप चीटिंग कर रहे हैं, गलत व्यवहार में इन्वॉल्व हैं, तो बहुत ही केयरफुल रहिएगा। कदाचार में लिप्त पाए जाने पर, परीक्षा कक्ष में इलेक्ट्रॉनिक सामग्री के पाए जाने पर, दोनों चीज़, अगर आप चीटिंग कर रहे हैं या आपके पास कोई इलेक्ट्रॉनिक सामग्री पाया गया, परीक्षार्थी को इस परीक्षा सहित आगामी 5 वर्षों के लिए एवं अगर आप परीक्षा से संबंधित कोई भ्रामक या सनसनीखेज अफवाह फैलाने की कोशिश में 3 वर्षों के लिए बीपीएससी की परीक्षाओं से वंचित किया जाएगा। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक सामान के साथ पकड़े गए या आप इसमें जो है चीटिंग करते हुए पकड़ेंगे तो 5 साल के लिए बैन हो जाएंगे। 5 साल के बीपीएससी के द्वारा निकली हुई कोई वैकेंसी में आप अपियर नहीं हो पाएंगे। और मान लीजिए कि आप कोई संबंधित भ्रामक सनसनीखेज अफवाह फैलाते हैं कि ऐसा हो गया, वैसा हो गया, दिस एंड दैट, तो आपको 3 साल के लिए बैन किया जाएगा। तो बहुत ही केयरफुल रहिएगा। मैं आशा करता हूं कि आप इसके सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को आप समझ गए होंगे। अब मैं आपको लेकर चलता हूं जो सबसे इम्पॉर्टेंट बिंदु है, वह बिंदु है, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। जी हाँ, इस एग्जामिनेशन में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में निगेटिव मार्किंग नहीं होगा। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पे आपको निगेटिव मार्किंग नहीं होगा। यहाँ पे कहा गया है कि इन्होंने अपना एक शुद्धि पत्र निकाला, उसमें इन्होंने कहा कि प्रत्येक गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक जो निगेटिव मार्किंग अंक दिए जाएंगे को प्रतिस्थापित, यहाँ पे उसको क्या कर दिया है, प्रतिस्थापित कर दिया गया है, टू बी रेड एज कर दिया गया है, करते हुए प्रत्येक गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक अंक नहीं दिए जाएंगे, तो कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। एक बहुत अच्छी खबर है और इस पर आप ध्यान दीजिएगा कि कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। पर उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि इसके बुकलेट एग्जामिनेशन के जो क्वेश्चन पेपर है पहले छप चुके हैं, तो उसमें ऋणात्मक निगेटिव मार्किंग लिखा रहेगा कि हाँ, इस परीक्षा में गलत उत्तर के लिए अंक काटे जाएंगे। लेकिन आप यह देखिए, शुद्धि पत्र जो बीपीएससी के द्वारा जारी किया गया है, यह शुद्धि पत्र 18 अगस्त का है। इसमें क्लियरली समझाया गया है कि क्वेश्चन पेपर में तो यह चीज़ें लिखी रहेंगी, लेकिन आपको निगेटिव मार्किंग इस एग्जामिनेशन में नहीं है, इसे मान कर चलना है और उसके अकॉर्डिंग सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का प्रयास कीजिएगा। तो यह आप सभी के लिए बहुत अच्छी बात है। अब दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट एक है, यह है बीएड वाला जो एग्जामिनेशन से संबंधित विवाद है उसके बारे में। तो इसके बारे में देखिए, अध्यक्ष महोदय जी ने अपना इंटरव्यू भी दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया, और अभी यह एग्जामिनेशन को लेकर जो संशय है वो तो बिल्कुल क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन एक कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव डायरेक्शन महोदय के इंटरव्यू के माध्यम से और यह 19 अगस्त के नोटिफिकेशन के माध्यम से कहा गया है कि अभी आप जो है एग्जामिनेशन में अपीयर हो जाइए, क्योंकि एग्जामिनेशन बीपीएससी तो कंडक्ट कराएगा, भले आपने बीएड के लिए फॉर्म भरा है या फिर आप डिप्लोमा वाले हैं। आप बीएड हों या डिप्लोमा हों 1 से 5वीं तक के लिए अभी आप एग्जामिनेशन देने से आपको वंचित नहीं किया जा रहा है। तो आप सारे बीएड वाले एग्जामिनेशन दीजिए, क्योंकि एग्जामिनेशन देने के बाद हो सकता है कि जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है उसमें कहीं और कुछ अगर चैलेंज हो, गवर्नमेंट के द्वारा कोई और दिशा निर्देश हो, कोई ऑर्डिनेंस हो, तो चीज़ें बदल सकती हैं। तो अभी आप फोकस रखिए, ज़्यादा मत सोचिए कि मैं बीएड हूँ और मैं 1 से 5वीं तक के लिए अपीयर हो रहा हूँ।
तो यहाँ पे बीपीएससी के द्वारा क्या कहा गया है कि शिक्षक प्रशिक्षण के किसी भी उपाधि के मान्यता के बिंदु पर अथवा किसी उपाधि विशेष की समतुल्यता के बिंदु पर किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन के परामर्श से विभाग का निर्णय अंतिम होगा। तो जैसा एनसीटीई कहेगी, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, विभाग उसी को मानेगा। तो आपको जो है बिल्कुल इस मामले में अभी ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। सभी अभ्यर्थियों की पात्रता की जांच डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के माध्यम से की जाएगी। अतः सीटेट बीएड अपियरिंग अभ्यर्थी का परीक्षा फल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की तिथि तक अवश्य प्राप्त हो जाना चाहिए, अन्यथा इसके अभाव में उन्हें अयोग्य माना जाएगा। तो यह भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है कि आपके पास जो आपकी डिग्री है, चाहे बीएड हो या सीटेट, जो भी आप क्वालिफिकेशन है, जिस दिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और महाशय ने कहा है हमारे अतुल प्रसाद सर ने कि सितंबर के एंड तक मान के हम चलते हैं कि उस समय तक हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट कर देंगे। तो आप यह मान के चलिए कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के डेट तक आपके पास डिग्री आपके हाथ में होनी चाहिए, अदरवाइज आपको इसके लिए अयोग्य माना जाएगा। ये तो सारी महत्वपूर्ण बिंदु थी जिस पे आपको निश्चित तौर से समझना है, और यह बहुत ही सारी इम्पॉर्टेंट जानकारी थी जो हम इस वीडियो के माध्यम से आपके लिए लेकर आए हैं। अब मैं फिर आप सभी को बेस्ट विशेष देता हूं और आप सभी से आग्रह करता हूं कि भाइयों और बहनों, प्लीज़ हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करो। थैंक यू, क्योंकि आपका जो शेयर है, आपका जो थोड़ा सा भी प्यार है, वो हमारे लिए बहुत काम करेगा और हम आपके लिए अच्छे वीडियो लेकर आएंगे। थैंक यू सो मच। महाबोधि IAS चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यह आपका अपना चैनल है। आप निश्चित तौर से मैं मान के चलता हूँ कि सब्सक्राइबर बेस मेरा जो है बढ़ने जा रहा है इस वीडियो के बाद। थैंक यू सो मच।